इस प्रकरण को पढ़ने के लिए बहुत सामग्री की अपेक्षा है। आपको इसके लिए तद्धित की जानकारी हो, थोड़ा कृदंत की भी जानकारी हो, जैसे सूत्र इसमें आएंगे, समास की जानकारी हो, वो जैसे सूत्र आएंगे। ना तद्धित प्रकरण के जाने सूत्र ये प्रकरण जाना नहीं जा सकता। जैसे उसमें टिट ढाणे द्वेष सज दघ्न ये आएगा, तो इसको बाद में ही रखा जाना उचित था यदि प्रकरण वाइज डिवाइडेशन करते हैं तो। पर भट्टो जी दीक्षित जी ने इसे इस क्रम पर रखा है, तुम्हें भी इसी क्रम में विद्वानों ने दे दिया है। इसी तरीके से इसे पठन पाठन में रखते हैं कि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस प्रकरण का नाम है स्त्री प्रत्यय प्रकरण। इसमें कुछ स्त्री प्रत्यय आपको बताए जाएंगे जिनकी संख्या 8 है। ङीप, ङीस, ङीन और टाप, चाप, डाप, ऊंग और ती, ये मुख्य प्रत्यय हैं। छुटमुट और भी बीच में एक आध प्रत्यय है, उसको भी बता दिया जाएगा। स्त्री प्रत्यय से ये मत समझ लेना इस प्रकरण में कि इन प्रत्ययों के लगने के बाद ही उनमें स्त्रीत्व आता हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और ना ही ये प्रकरण इसलिए आरंभ किया जा रहा है कि तुम्हें शब्दों के स्त्रीलिंग ज्ञान के लिए, बल्कि ये प्रकरण बस सिर्फ इसलिए है कि ये जो स्त्री प्रत्यय हैं 8, उनका नियोजन आप कैसे कहाँ कर सकते हो। जिसमें से ङीप, ङीस, ङीन का तो ईकार मात्र शेष रहता है और आप, चाप, डाप इन प्रत्ययों का आकार मात्र शेष रहता है। कुल मिलाकर के इस प्रकरण में तो ई और आ है, बस अलग है, पर उनका उदाहरण बहुत कम है और भी जो 2 हैं। जैसे आप लोक में बहुत सारे शब्द देखते हो, लता, रमा, ये शब्द आकारांत हैं। सूर्या, ये शब्द कैसे हैं? आकारांत। लौकिक प्रयोगों की दृष्टि से तो पाणिनि जी आ प्रत्यय मात्र बना देते तो काम चल जाता, पर उसमें उन्होंने 3 वेरिएंट बनाए। आ को भी टाप, चाप, डाप इस रूप से लिखा और ई में भी 3 वेरिएंट बनाए, ङीप, ङीस, ङीन। इनको बनाने का एक ही कारण है कि पाणिनि जी लोक के साथ साथ उनकी दृष्टि वैदिक प्रयोगों पर भी है। वैदिक प्रयोगों में उन्हें स्वर सिद्धि करनी है, इसलिए उन्होंने ये 3 वेरिएंट बनाए इसमें, नहीं तो एक ही प्रकार से काम हो जाता। इस प्रकरण में बालमनोरमाकार ने बहुत कुछ दिया है। पता चलेगा स्त्रीत्व का, कैसे पता चलेगा पुंसत्व का। महाभाष्यकार ने स्त्रीयाम सूत्र पर भी बहुत व्याख्या प्रस्तुत की स्त्री की जानकारी के लिए। स्त्रीत्व को कैसे समझा जाए शब्दों में। आप जानते हो कि शब्द 3 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पता चल जाता है। जैसे लोक में यदि लिंग ज्ञान करना हो तो हमें पता चल जाता है। जैसे लोक में तुम स्त्री पुरुष का निर्धारण बड़े आसानी से कर लेते हैं। भाष्यकार ने भी कहा है स्तन केशवती नारी स्याल्लो मसह पुरुषः स्त्री, और कहीं पर ऐसे भी है ये स्तन केशवती स्त्री स्याल लोमसः पुरुषः स्मृता उभयोरंतरम यच्च तदभावे नपुंसकम। लोक में तो स्तन केशवती जो है वो स्त्री है, लोमसः पुरुषः है, उभयोरंतरम दोनों का जिसमें सम्मिश्रण है वह नपुंसक है। खट्वा में तुम्हें कौन सा स्तन केश दिखाई देता है, सो तुम कहते हो स्तन केशवती नारी। और वृक्ष में तुम्हें कौन सा जो है श्याल लोमसा, कौन से रोम दिखाई देते हैं, क्योंकि खट्वा शब्द स्त्रीलिंग होता है। और मतलब अचेतनों को ध्यान से देखो, अचेतनों में तो तुम्हें लिंग दिखाई ही नहीं देगा, उधर स्तन केश नहीं दिखाई देने पर खट्वा शब्द स्त्रीलिंग है बिना स्तन केश दिखे भी, और वृक्ष शब्द पुल्लिंग है बिना उसमें रोम की अधिकता के। तो भाष्यकार कहते हैं खट्वा वृक्षौ न सिद्ध्यता। ऐसे भाष्यकार के बहुत सारे श्लोक हैं, मैं उसमें से आपको 2 मात्र श्लोक बताया जो यहाँ पर चिंतन किए। तो फिर लिंग का वास्तविक लक्षण क्या हो, इसके लिए जो वैयाकरण है वो सांख्य शास्त्रोक्त ही लिंग का लक्षण मानते हैं, जिसको बालमनोरमाकार ने भी दिया है। लौकिक लिंग का आश्रय इस शास्त्र में नहीं किया जाता है। तस्य अचेतने खट्वादौ बाधात, क्योंकि वो अचेतन खट्वादि में वो प्रवृत्त नहीं हो सकेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी तो इसलिए यही लिंग के लक्षण बनाइए कि सत्व रजस तमसाम प्राकृत गुणानाम वृद्धि पुंस्त्वम। सत्व, रज और तम जो ये प्राकृत गुण हैं, इनकी जहाँ वृद्धि हो उसको तुम पुंस्त्व मानिए। सत्व, रजस, तम की वृद्धि जिसमें है उसे पुंस्त्व मानो।
सत्व रजस तम का जहाँ अपचय है उसे स्त्रीत्व मानो, और जहाँ पर सत्व रज तम की स्थिति मात्र है उसे आप जो है नपुंसकत्व धारण करो। कहा कि ये तो हमें तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सत्व रज तम को समझेंगे कैसे कि कहाँ वो बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ स्थिति मात्र है। अतः यह जो सांख्य शास्त्रोक्त जो सिद्धांत है ये केवल शिष्ट पुरुष और योगी जनों को तो समझ में आ सकता है, उन्हीं के लिए है ये। ठीक है, तो हम लोग लिंग को कैसे जाने, कैसे समझा जाए? तो लास्ट में जो उन्होंने सिद्धांत व्यवस्थापित किया है, बालमन्माकार ने भी वो दिया है, और भाष्यकार ने तो कहा इसके लिए हमें अपने कुछ अपना स्वकृतांत मतलब स्व सिद्धांत कुछ स्थापित करना पड़ेगा इसके विषय में। तो भाष्यकार ने अपना जो सिद्धांत जो स्थापित किया बस वो यही है कि लिंग का ज्ञान जो है, भाष्यकार की देखो भाष्यकार ने क्या क्या कहा है कि अवश्यम तावत कश्चित स्वकृतांत आस्थेया। कहा कि भैया ये लिंग का ज्ञान बड़ा जटिल है, इसके लिए तो अपना कुछ कृतांत अर्थात सिद्धांत स्थापित करना पड़ेगा, कैसे कैसे जाना जाए। ठीक है, क्योंकि शब्द ज्ञान के लिए तो पद साधुत्व के लिए तो व्याकरण प्रवृत्त हुआ है, तो इसके लिए कुछ कृतांत रखना पड़ेगा, मतलब स्व सिद्धांत कुछ बनाने पड़ेंगे। तो वो कैसे नियमन होगा? ठीक है, तो लास्ट में उन्होंने कह दिया तस्मात् लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात्। कहा कि जो लिंग वस्तुतः लोकाश्रय है, अशिष्यम, इसे जो है अनुशासित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तटः शब्द है, एक ही शब्द में त्रिलिंग है, तटः तटी तटम। तो वस्तुतः लिंग ज्ञान के लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा ये लोकाश्रय है, लोकाश्रित है वस्तुतः। लोकाश्रित का मतलब कैसे? कहा कि जो शब्दों का शिष्टों ने प्रयोग किया है, तुम शिष्टों को देखिए कि उन्होंने वो शब्द किस किस लिंग में प्रयोग किए हैं, तदनुसार आप उनका लिंग की जानकारी आपको मिल जाएगी। और कोश से जाना जा सकता है, हिंदी की वासना से संस्कृत में लिंग प्रयोग मत करिए, नहीं तो संधि शब्द स्त्रीलिंग में लोक में उसे स्त्रीलिंग प्रयोग करते हैं, पर वस्तुतः संस्कृत में तो वो पुल्लिंग ही है। संधि शब्द, निधि शब्द, उपाधि शब्द, ये शब्द पुल्लिंग है, लेकिन हिंदी में ये सब के सब स्त्रीलिंग प्रयोग किए जा रहे हैं। तो लिंग ज्ञान के लिए ये सब का आश्रयण करिए। मैं इस प्रकरण को लेकर के जो बात कर रहे हैं उसे और कर लें, ये वाला प्रकरण आपको लिंग ज्ञान के लिए नहीं है, पहली बता दें। ये इसलिए है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में जो शब्द हैं उनसे इनमें से कौन सा प्रत्यय लगेगा। और एक बात और ध्यान रख लेना, हर किसी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग नहीं है, हर एक पुल्लिंग का स्त्रीलिंग नहीं है, और हर एक स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग में भी नहीं है। जैसे देवी का तो देव मिल जाता है, अब गंगा का कोई गंग मिलेगा? और बहुत सारे ऐसे शब्द जो बिना ङीप ङी सिंगीन इनके लगे स्त्रीलिंग है, जैसे सरित शब्द, सरित शब्द है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो स्त्रीलिंग है, उससे कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा। आप सोच रहे हो ङीप ङी से आप चाप डाप कोई जुड़ा हो, कोई नहीं जुड़ा भाई। इसलिए जो लिंग है वो शब्दनिष्ठ है, लिंग प्रातिपदिकार्थ है, वो प्रत्ययार्थ नहीं है। ऐसी भी विचारणा बालमनोरमा टीका में की गई है। इसलिए पंचकम प्रातिपदिकार्थ में लिंग जो आपने कारक प्रकरण में पढ़ा था ना पिछले बार, पंचकम प्रातिपदिकार्थ में लिंग जो है प्रातिपदिक का अर्थ है। फिर ये ङीप ङीस ङीन क्या करते हैं? ये प्रत्यय ये उस लिंग अर्थ का द्योतन मात्र करते हैं। अब इतनी सारी थी, थोड़ा ज्ञान ध्यान की ये बात हो गई। अब एक सूत्र पढ़ लेते हैं। स्त्रियाम इस सूत्र को अष्टाध्यायी में रखा 4-1-3, अर्थात इस सूत्र चौथे अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है। भट्टोजी दीक्षित इस प्रकरण में, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में अष्टाध्यायी रीति से चले हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी के चौथे पाद के, वो चौथे अध्याय के प्रथम पाद में ये जो भी स्त्री प्रत्यय संबंधी सूत्र हैं यहाँ बताए गए। तो फिर उनमें स्त्रियाम सूत्र सबसे पहला रखा। ये सूत्र अधिकार सूत्र,
तो इदम सूत्रम अधिकार सूत्रम वर्तते। अतः लिखितम अधिकारो अयम। अधिकारो अयम, अयम इत्यस्य अन्वयः कुत्र? अयम विधि अधिकारः, है ना? अयम विधि अधिकारः अस्ति। तो अधिकार है तो कहां से कहां तक अधिकार जाएगा सूत्र का? तो लिखा समर्थानाम इति यावत् इत्युक्ते एकम सूत्रम वर्तते अग्रे समर्थानाम प्रथमाद्वा। एतत् सूत्रम कुत्र अस्ति? समर्थानाम प्रथमाद्वा 4182 अस्ति। तो इसका मतलब 413 से लेकर के 82 तक, मतलब लगभग 79 सूत्र हो गए ना। तो इतने सारे ये स्त्रीयाम के अधिकार में आए हैं। तो उनमें से ये तो उसका बताया कि यहां से यहां तक। तो स्त्रीयाम ये जो भाव प्रधान निर्देश है, तो स्त्रीयाम का सब जगह अर्थ होगा स्त्रीत्व द्योत्य प्रत्यय स्यात्। जो प्रत्यय होंगे स्त्रीत्व द्योत्य, टाप स्यात्, नीप स्यात्, जो आएंगे स्त्रीत्व अर्थ के द्योतन होने पर ही आएंगे वो। और इसमें आपको जाति लक्षण स्त्री प्रत्यय, स्वांगवाचक स्त्री प्रत्यय, पुंयोग स्त्री प्रत्यय और साधारण स्त्री प्रत्यय, ये 4 प्रकार की कैटेगरी में बांट करके इसको प्रकरण को समझना। इस प्रकार का स्त्री प्रत्यय हम पढ़ेंगे। स्त्रियाम इस सूत्र को पढ़ लिया था। इस सूत्र का अधिकार जो है समर्थानाम प्रथमाद्वा इस सूत्र तक है। 413 से लेकर के उसका 4182 यहाँ तक अधिकार जाता। अब पढ़ते हैं प्रथम सूत्र अजाद्यतष्टा। सूत्र का अर्थ है अजादी नाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योते टाप स्यात्। ये इतना सूत्र का अर्थ है। भट्टोजी दीक्षित जी ने जो सूत्र का अलग अर्थ दिया है वो काशिकाकार इत्यादि की रीति से थोड़ा अलग है। इससे पहले काशिका व्याख्या लिखी गई ना, तो काशिका व्याख्या में जो अर्थ है वो अलग तरीके से है। दीक्षित जी का जो अपना वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो अर्थ है वो अलग। ये सूत्र टाप प्रत्यय करता। किससे करेगा? सूत्र का पदच्छेद देखिए, अजादी अतः टाप। अजादी क्या है? अजादी गण है। और अतः, अतः शब्द का अर्थ है अकारांत, इसलिए षष्ठी का रूप दे दिया है ये षष्ठ्यंत है। अजाद्यतः इसको कैसे करोगे? इसका अर्थ देखो क्या किया है दीक्षित जी ने, अजादी नाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्व। वाच्यम क्या चीज है? वाच्यम कहते हैं अर्थ। दीक्षित इत्यादि आचार्यों के मत में जो स्त्रीत्व है वो प्रातिपदिक का अर्थ है। आप ये जानते हैं कि वंश एक प्रातिपदिक होता है, एक प्रत्यय होता है। प्रातिपदिकों से प्रत्यय का विधान होता है। तो स्त्रीत्व जो अर्थ है इनके यहाँ पर, नब्यों के यहाँ, दीक्षित जी के यहाँ पर प्रातिपदिक का अर्थ है। प्रत्यय नीप नीस नीन इनका अर्थ स्त्रीत्व नहीं है। स्त्रीत्व अर्थ प्रकृति में है निहित, प्रातिपदिक में ही निहित है पहले से। और उस स्त्रीत्व अर्थ के द्योतन के लिए, द्योतन के लिए माने उसे प्रकाशित करने के लिए नीप टाप इत्यादि प्रत्यय लगाए जाएंगे। जैसे यहाँ अजादितष्ट टाप से टाप प्रत्यय लगाया जाए। स्त्रीत्व अर्थ जो वाच्य होगा, हाँ, जो भी वहां पर प्रकृति रूप में स्थित होगा, टाप की जो प्रकृति अजादी अकारांत रहेंगे, वो क्या होगा? प्रकृति का माने उस प्रातिपदिक का अर्थ होगा। जो जिसका अर्थ होता है उसे वाच्यार्थ कहा। प्रत्यय का अर्थ नहीं है, प्रत्यय उस अर्थ को द्योतित करता है। किस अर्थ को? स्त्रीत्व अर्थ को। अर्थ क्या है? स्त्रीत्व जो अर्थ है उसे। इसलिए मूल में देखो कैसी भाषा लिखी है, अजादी नाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वम। अजादी नाम अर्थात अजादी गणे पठित शब्दानाम अथ च अकारांतस्य, अथवा कोई यदि अकारांत शब्द है उनका वाच्य जो स्त्रीत्व होता है, माने उनमें उनका जो अर्थ स्त्रीत्व है, वाच्यम नाम अर्थ है ना, उसे वाच्यार्थ भी कहा जाता। तो ऐसे स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये टाप स्यात्। उसके द्योतन के लिए कौन प्रत्यय कर देना चाहिए? टाप प्रत्यय कर देना चाहिए। धन प्रसाद जी, कौन प्रत्यय करता है ये सूत्र? अच्छा, इसमें एक चीज और दी, तो तत्र द्योत्ये टाप स्यात्, अर्थात तो स्त्रीत्व अर्थ के द्योतन के लिए टाप प्रत्यय करो। मतलब उससे प्रत्यय जो आएगा स्त्रीत्व अर्थ का द्योतक होगा। इसका मतलब हुआ स्त्रीत्व अर्थ का द्योतक प्रत्यय है, वाचक वो शब्द है। उदाहरण के लिए यदि अज शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ रहे हो तो अज प्लस टाप, टाप का बचता है आ, क्योंकि टकार की चुटू से पकार की हलंतम से संज्ञा हो जाती है, आ शेष रहता है। तो अज आ, यहाँ पर जो स्त्रीत्व अर्थ है, ध्यान दीजिए, स्त्रीत्व जो अर्थ है वो प्रकृति का, अज का तो वाच्यार्थ है और इस प्रत्यय का द्योत्यार्थ है स्त्रीत्व। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसको, यह जो स्त्रीत्व अर्थ का द्योतक प्रत्यय है, वाचक अज शब्द है। वाचक प्रकृति शब्द हो गया। हाँ, वाचक है वहां पर स्त्रीत्व का अज, और उस स्त्रीत्व अर्थ का द्योतक है वो आ प्रत्यय। द्योतक मतलब ऐसे समझो कि भैया वो अर्थ जो स्त्रीत्व अर्थ है अज में ही है, टाप प्रत्यय के वहां पास में पठित होने से
टाप प्रत्यय के समव्यवहार से वो अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता। जैसे उदाहरण के लिए कमरे अंधकार में रखी हुई कोई वस्तु है, वो है पहले से, उस पर टॉर्च लगा दो तब वो दिखने लगती है। तो ठीक ऐसे ही टाप प्रत्यय के समव्यवहार से, उसके समीप पठित होने से वो दिखता है। बात समझ में आ गई? तो अब देखो दो चीज हो गई आपके पास। ये टाप प्रत्यय किन किन से होगा? अजादिगण पठित शब्देभ्यः, अजादिगण पठित शब्दों से होगा। अजादिगण क्या है आगे बताएंगे, मूल में ही ये बताएं, ठीक है। और अतः जो अकारांत शब्द होंगे उनसे भी हो जाए। अजादिगण पठित जो शब्द हैं, एक तो वह समूह है जिनसे ये होगा, और अकारांत कोई शब्द होगा उससे भी क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय हो जाए, ठीक है। किसी ने प्रश्न किया कि भैया एक बात बताइए, आपका हम जो ये अजादिगण देख रहे हैं इसमें जो शब्द हैं वो अकारांत ही तो आपने पढ़े। अजादिगण में अज शब्द है, एडक शब्द है, अश्व शब्द है, चटक शब्द है, मूसक शब्द है, ये तो सब आपने अकारांत ही पढ़े। तो उनमें तो अकारांत मान करके ही टाप प्रत्यय हो जाता। अजादिगण में जो भी शब्द पढ़े हैं वो अकारांत ही, अकारांत पढ़े तो उन्हें तो अकारांत मान करके ही हो जाता है ये प्रत्यय, टाप प्रत्यय। तो अजादि क्यों सूत्र में रखा कि अजादिगण पठित शब्दों से करो और अकारांतों से भी करो? अरे अजादि को हटा देते, इतना ही मात्र सूत्रार्थ करिए कि अकारांत जो कोई शब्द होगा, अकारांतेभ्यः टाप प्रत्ययः, सूत्रार्थ बन गया बढ़िया से। तो ऐसा कर लिया जाता, तो ऐसा नहीं किया क्यों? कारण लिख रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं किया? अजादि ग्रहण क्यों आवश्यक है? अजादि की आवश्यकता क्या है वो लिखा। अजादिक्तिर नीशो नीपश्च बाधनाय अजादि उक्ति ही, ऐसे अलग अलग कर लीजिए। अजादि उक्ति ही नीशो नीपश्च बाधनाय, देखते जा रहे हो ना। ये अजादि ऐसी उक्ति, उक्ति माने अजादि का जो ग्रहण इसलिए किया जा रहा है, नीशो नीपश्च बाधनाय, कि ये सूत्र नीश और नीप को बाध सके। इसको बाध सके? नीश और नीप को। इसलिए नीश और नीप की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, तो कहाँ ये नीश और नीप को रोकेगा ये अभी आगे यहाँ मैं बताऊंगा। इतने में बीच में कुछ और चीज दे दी है, नीश और नीप को कहाँ बाधेगा अभी बताते हैं, जब तक और चीज पढ़ लो। अब देखिए उदाहरणों में देखो, अतः, अतः दिया है ना। अतः का मतलब क्या है? अकारांत शब्द का उदाहरण बता रहा है, क्योंकि ये सूत्र दो से टाप करता है, अजादिगण पठितों से करता है। तो अतः का मतलब है अकारांत शब्देभ्यः अपि टाप प्रत्ययः भवति, अस्य उदाहरणं वर्तते खट्वा। एक शब्द है खट्व। क्या शब्द है? खट्व है। खट्व प्लस, खट्व शब्द अकारांत है और उससे टाप प्रत्यय कर देते हैं। खट्व प्लस आ, क्या स्थिति हो जाएगी? टाप का क्या बचता है? तो खट्व शब्द से किया है तुमने ये, तो ये बन गया तुम्हारा खट्व प्लस आ, ये टाप प्रत्यय का आ हुआ। एक अ है खट्व में ह्रस्व वाला, और एक है इधर वाला आ। इन दोनों आ के बीच में कर देना सवर्ण दीर्घ। क्या कर देना? अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ। ये स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रत्यय आया ये, तो ये बन जाएगा आपका सवर्ण दीर्घ करने के बाद रूप खट्वा। क्या बन गया? खट्वा शब्द है। खट्वा शब्द से ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, इसकी सहायता से स्वमौजस सूत्र प्रवृत्त होगा, क्योंकि वो सूत्र कहता है न्यंत से, आवंत से और प्रातिपदिक से सुआदि प्रत्यय आते हैं। तो आवंतात, आवंतादपि स्वादि प्रत्ययाः भवन्ति। तो आवंत कौन है? खट्वा शब्द आवंत है। आवंत का मतलब जो शब्द टाप चाप डाप से बनाया जाएगा वो आवंत होगा। तो ये जो है आवंत है, क्योंकि इनमें आप है ना, देखो टाप में आप आ रहा है, चाप में आ रहा है, डाप में आ रहा है, ये तीनों प्रत्यय स्त्री प्रकरण में बताए जाएंगे, कल इसके बारे में बताया ही गया है। ज्ञावंत में दो है, एक तो आवंत अलग है, नी अंत वाले अलग। हाँ, नियंताद आवंताच, नियंत का अर्थ ये है नीप नीस। तो जो शब्द नीप नीस नीन से होंगे बने हुए, अथवा आप चाप डाप इन प्रत्ययों से बने होंगे, तो उनसे क्या हो जाता है? सुओ जैसा मौट सस्य आ जाते हैं। तो यह खट्वा शब्द से हम एक वचन में सू लिया है, एकत्व की विवक्षा होने पर सू आ गया। सू का क्या बचेगा? स, उकार का लोप हो जाता है ना, उपदेश नासिक संज्ञा तस्लोप हलो, तो उसका क्या बचता है? स। तो स्थिति हो गई इसके बाद खट्वा प्लस स। अब एक सूत्र था हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुते से अप्रक्तम हल। सूत्र कहता है हलंत से परे दीर्घौ यौ ज्ञापौ। हलंत से, उसका अर्थ दो तरीके से किया जाता है, इस वाले को सुनो। हलंत से परे सूती सी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है, और दीर्घ ज्ञंत और आवंत से परे सुसंबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है। तो यहाँ पर दीर्घ ज्ञंत और आवंत से परे, ये आप मतलब खट्वा दीर्घ है, इससे परे सुसंबंधी अप्रयुक्त हल है। ये अप्रयुक्त हल, अप्रयुक्त क्या चीज है? क्या है सूत्र? अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, जिस प्रत्यय का एक अल शेष रह जाएगा। अल माने वर्ण, हर किसी अल में, अल प्रत्यार में हर एक वर्ण आ जाते, तो सभी वर्ण को हम क्या कहेंगे? अल। तो एक अल प्रत्यय का, किसी प्रत्यय का यदि एक अल मात्र शेष रह जाए तो क्या हो जाएगा?
उसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो जाए। तो बताइए खट्वा के आगे जो स बचा है वो एक अल, उसकी क्या होगी? अप्रयुक्त संज्ञा। और जो भी अप्रयुक्त संज्ञक होते हैं वो हल्ङ्याभ्यो दीर्घाश्व प्रत्यय यही कहता है, उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता। कब? जब वो दीर्घ ङियंत और आवंत से परे मिलेगा। तो यहाँ इसलिए हर जगह जहाँ टाप होगा या ङीप होगा वहाँ सु हर जगह आएगा, किंतु हल्ङ्याभ्यो दीर्घाश्व प्रत्यय हल उसे क्या कर देगा? लोप कर देगा। लोप कर दिया तो खट्वा बना, तो सु लाए क्यों? अब ये आपका सुबंत बन गया। खट्वा शब्द क्या बन गया? ये इसमें पदत्व निष्पन्न हो गया, क्योंकि सुबंत और तिङन्त पद होते हैं, तो ये पद बन गया। तो खट्वा शब्द की सिद्धि ऐसे हुई। खट्वा के रूप कैसे चलेंगे? खट्वा, खट्वे, खट्वाहा, रमावत सर्वाणी रूपा, ऐसे खट्वा शब्द के सभी रूप चल जाएंगे। इन दो भाइयों ने मिलकर के ग्रंथ लिखा काशिका। और ये ग्रंथ किस चीज का? पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है ना, उस अष्टाध्यायी की व्याख्या है, माने अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या है। तो जिस क्रम में सूत्र लिखे गए हैं अष्टाध्यायी में, उसी क्रम में वो व्याख्या है। तो काशिकाकार ने, तो काशिकाकार माने दोनों का ग्रहण हो जाएगा ना, वामन का भी। और तो काशिकाकार ने यहाँ पर जो अर्थ किया, अजादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य और अकारांताच्च प्रातिपदिकात स्त्रियाम टाप्त्यो भवति, ऐसा अर्थ किया। माने अजाद्यतः की व्याख्या उन्होंने पंचम्यंत मान करके की, जबकि सिद्धांत कौमुदी में ये अर्थ नहीं है। अजादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य ये अर्थ कौमुदीकार ने नहीं किया। कौमुदीकार ने थोड़ा इसे बदल, अजादी नाम अकारांतस्य च वाच्यम यति स्त्रीत्व, अजाद्यतः को वो षष्ठी मान, पंचमी नहीं माने। वैसे तो अत शब्द है, अजादी प्लस अत शब्द तकारांत। पंचमी और षष्ठी में ngसी और ngस विभक्ति होती हैं क्रमशः, दोनों का अस बचता है। जो हलंत शब्द होते हैं, जैसे भगवत शब्द हलंत है ना, तो उससे अस को जोड़ देने से पंचमी में भी भगवतः रूप बनता है और षष्ठी में भी भगवतः रूप बनता है। एक वचन में यही बनेगा। काशिकाकार ने तो ऐसे ही अजाद्यत का अजाद्यतः बनेगा, षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक सा ही बनेगा। काशिकाकार ने तो उसकी पंचमी विभक्ति मान करके व्याख्या की और इन्होंने षष्ठी विभक्ति मान करके व्याख्या की। सूत्र एक ही है पाणिनि जी का, व्याख्या अलग अलग, इससे अर्थ बदल गए। अर्थ में अंतर है कि ऐसी चीजें काशिका की में नहीं थी। अजादि गण पठित प्रातिपदिका और अकारांताच्च प्रातिपदिका, ठीक है, ये पंचमी मान करके अर्थ किया, ऐसा यहाँ नहीं किया दीक्षित जी ने। क्यों नहीं किया, इसकी जानकारी आज तुम्हें देनी। पहली जानकारी ये दे। दूसरी कल की एक जानकारी जो कि मूल में थोड़ी सी स्टार्ट की थी, लेकिन उसको आगे बताया जाएगा। ये कहा था अजादित्युक्तिर ङीशो ङीपश्च बाधनाय, इसकी भी थोड़ा जानकारी अब इन दोनों के लिए। अजादित्युक्तिर ङीशो ङीपश्च बाधनाय, इसको मैं भी बाद में कहूंगा, क्योंकि ग्रंथ क्रम में वो पंक्ति तो पहले दे दी है, लेकिन उसके भाव बाद में बताए गए सिद्धांत कौमुदी में। अतः का उदाहरण कल खट्वा सिद्ध कर दिया था कि जो अदंत शब्द होते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में उनसे भी टाप प्रत्यय हो जाता है। तो खट्व शब्द अकारांत है, अदंत वाले ह्रस्व अकारांत शब्द, तो उससे टाप प्रत्यय होता है, उसकी व्याख्या करके बता दी गई। अब अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणान्येह, इस पंक्ति को समझ। ये पंक्ति बड़ी दिग्गज पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछी गई है तुम्हारे। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था काशिकाकार ने पंचम्यंत मान, इसलिए उनके अनुसार तो अजादि गण प्रातिपदिक से परे और अदंत प्रातिपदिकों से परे टाप प्रत्यय हो जाता है, सीधा साधा ऐसा अर्थ कर दिया उन्होंने। सिद्धांत कौमुदीकार ने स्त्रियाम जो अधिकार है उसको भाव प्रधान निर्देश माना, इसलिए उसका अर्थ इन्होंने कहा स्त्रीत्वे, स्त्रीत्वे द्योत्ये, ऐसा इस सभी सूत्रों में इस स्त्री प्रत्यय वालों में सब जगह लगाएंगे, पहली चीज। दूसरा इन्होंने क्या किया, उस स्त्रीत्वे को विशेष से मान करके अजाद्यतः का उनके साथ अन्वय, उसके साथ अन्वय कर दिया, अर्थात स्त्रीत्व कैसा हो तब ये टाप प्रत्यय होता। स्त्रीत्व कैसा हुआ विशेष समझो। जो स्त्रीत्व है उन्होंने कहा अजादि नाम और अकारांतस्य च वाच्यम, अजादि गण पठित शब्दों का वाच्य स्त्रीत्व हो। षष्ठी देखो वहां पर उन्होंने षष्ठी की है, बाकायदा लिखा है अजादि नाम अकारांतस्य च वाच्यम यति स्त्रीत्वम, यही किया है ना। तो यहाँ पर अजादियों का वाच्य यदि स्त्रीत्व हो, माने अजादि गण में पढ़े गए जो शब्द हैं उनका वाच्य यदि स्त्रीत्व है, वाच्य माने उनका अर्थ यदि स्त्रीत्व है, उनसे स्त्रीत्व अर्थ यदि निकल रहा है, या फिर अकारांत शब्द जो कोई भी हो जो कि इस गण में नहीं आए हैं उनका यदि वाच्य स्त्रीत्व है, तो उस स्त्रीत्व के द्योतनाय, उस स्त्रीत्व के द्योतन के लिए टाप प्रत्यय किया। कहा कि जी ऐसे क्यों किया भैया, काशिकाकार जिस पद्धति से सूत्रकार का अर्थ किए हैं वैसे ही कर लेते, जैसे उन्होंने पंचम्यंत मान करके किया। तो उसके लिए दीक्षित जी दे रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं करते तो पंचाजी की सिद्धि नहीं हो सकती थी। एक प्रयोग क्या है, पंचाजी, इस प्रयोग की सिद्धि नहीं हो सकती थी। कहा कि जी पंचाजी में क्या है, पंचाजी में एक समास है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऐसा अर्थ क्यों करना पड़ा दीक्षित जी को, पंचाजी प्रयोग की सिद्धि के लिए। क्या कहोगे, पंचाजी प्रयोग की सिद्धि।
सिद्धि के लिए करना पड़ा है, नहीं तो काशिकाकार वाला ही अर्थ उससे काम चल जाता। तो कैसे, तो ऐसे सुनिए, कह रहे हैं पंचाजी प्रयोग है, यहाँ पर दो शब्द जुड़े हुए हैं, माने कि समास है, एक तो पंच है और एक अज। क्या है ये? तो पंचानाम अजानाम समाहारः। सुन लीजिए इस पाठ को, 5 अजाओं का समाहार, समाहार माने समूह, 5 अजों का समूह, ये है ना। तो 5 अजों का समूह, यहाँ पर पंचाज शब्द बनेगा, पंचानाम अजानाम समाहारः, 5 अजाओं का समूह और उससे स्त्रीत्व की विवक्षा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा की वजह ये कह लो कि जहां पर द्विगु समास होता है ना, समाहार द्विगु, यदि वो शब्द अकारांत है तो एक नियम है, अकारांत उत्तर पद द्विगु स्त्रियाम इष्ट। जो अकारांत उत्तर पद वाले द्विगु होते हैं वो स्त्रियाम इष्ट, माने कि उनका स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहिए। बात को समझे? अकारांत उत्तर पद द्विगुओं का कहाँ प्रयोग करना चाहिए? ये सब बात बालमूलमाकार ने भी, बालमूलमाकार ने लिखा है पंचानाम अजानाम समाहारः इति विग्रहे, ऐसा विग्रह कर लेने पर तद्धितार्थ इत्यादिना द्विगु, एक सूत्र है समास प्रकरण में, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा पंच का अज के साथ में द्विगु समास हो गया, ठीक है। तो रूप बन गया पंचाज, पंचानाम अजानाम समाहारः, अज शब्द के साथ में समास हुआ है यहाँ, तो पंचाज बन गया। पंचाज शब्द कैसा है? अकारांत। कैसा है पंचाज शब्द? तो एक नियम है आकार, वैसे तो देखो जो समास समाहार अर्थ वाला होता है वो नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है, पर एक नियम है द्विगु समास के लिए, खासकर ये नियम है कि द्विगु का जो समाहार है, द्विगु समाहार अर्थ में आप जो द्विगु कर रहे हो, यदि वो शब्द अकारांत होगा तो वो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना होगा, तुम उसे पुल्लिंग नहीं कर सकते। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रिलोकी करना पड़ता है, त्रिलोकी इकार जोड़ते हैं, त्रिलोका नहीं कहते हम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोका नहीं कहते, क्या कहते हैं? त्रिलोकी, उससे जो है प्रत्यय जोड़। ऐसे ही पंचानाम अजानाम समाहारः, यहाँ पर पंच का अज के साथ समास होकर के और इस नियम से अकारांत उत्तर पद द्विगु स्त्रियाम इष्ट, अकारांत उत्तर पद जो द्विगु है उसका स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना चाहिए। तो स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करें तो पंचाज शब्द से कौन सा स्त्री प्रत्यय लाएं? तो एक सूत्र है आगे, द्विगोह, द्विगोह सूत्र से, आपके इसी स्त्री प्रत्यय प्रकरण में है, द्विगोह सूत्र से यहाँ पर नी प्रत्यय होकर के पंचाजी बनता है। प्रश्न किया कि जी यहाँ तो अजा शब्द है, बाद में पंचाज अज शब्द है ना, अज का, इससे तो स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप ही होना चाहिए। काशिकाकार वाला यदि अर्थ लेते तो उससे क्या होता, अज शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में उससे परे टाप प्रत्यय लाना पड़ता, समझे ना। तो पंचाजा ये रूप बनता, पंचाजी ये रूप नहीं बनता। और बनाना क्या है, ये बनेगा कैसे, यानी कि यहाँ ङीप हो कैसे पाएगा, नहीं तो ज्यादातर टाप से टाप ही हो जाता, तो ङीप यहाँ हो इसलिए पाएगा, उसको समझो। यहाँ टाप क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए बताया इन्होंने मूल में, अजादिभि स्त्रीत्वस्य विशेषणा, अजाद्यतः को स्त्रीत्व से विशेषित कर। क्या तात्पर्य है कि अजादि गण पठित जो शब्द हैं उनसे स्त्रीत्व अर्थ, जब स्त्रीत्व अर्थ को वो कहते हो तब ये टाप प्रत्यय हो, प्रकृति स्थल में स्थिति। यहाँ पर जो स्त्रीत्व अर्थ है वो अज शब्द का स्त्रीत्व अर्थ नहीं है केवल, बल्कि यहाँ पर जो स्त्रीत्व अर्थ है वो पंचाज शब्द का, पंच अज दोनों का मिलकर के स्त्रीत्व अर्थ है, एक अज शब्द का नहीं है। एक अज शब्द होता तो अज का तो अजा बन ही जाता। यहाँ पर जो स्त्रीत्व अर्थ है वो पंच अज का मिलाकर के स्त्रीत्व अर्थ है, जबकि अपना सूत्र तो ये कहता है अजादी नाम अकारांतस्य च वाच्यम स्त्रीत्वम, अजादी गण में पठित शब्दों का ही होना चाहिए स्त्रीत्व अर्थ। अब उस अजादी गण में अज शब्द तो पठित है, पंचाज शब्द अजादी गण में पठित नहीं है। बात आई समझ में? पंचाज शब्द अजादी गण में पठित नहीं है, इसलिए अजाद्यतः टाप इस सूत्र के द्वारा टाप नहीं हो पाएगा। ये सूत्र वहीं टाप करेगा जहां पर अजादी गण में जो शब्द जैसे पढ़े गए हैं उनके द्वारा ही यदि स्त्रीत्व अर्थ निकल रहा है तो ही टाप होगा। इसी आशय के साथ भट्टोजी दीक्षित जी ने ये पंक्ति लिख दी, अत्र ही मतलब पंचाजी इत्यत्र समासार्थ समाहार निष्ठम स्त्रीत्वम। समासार्थ, समास का जो अर्थ है, क्या अर्थ है समास का? समाहार, क्योंकि समाहार अर्थ में द्विगु समास हुआ, तद्धितार्थोत्पद समाहारी चाहे सूत्र के दो। तो यहाँ पर जो स्त्रीत्व है वो समास का अर्थ है, समास का अर्थ है समाहार। तो यहाँ पर स्त्रीत्व जो अर्थ निकल के आ रहा है वो पंच अज इन दोनों से निकल के आ रहा है। तो ऐसी जगह पर अजाद्यतः टाप सूत्र टाप प्रत्यय नहीं करता, क्योंकि उसके लिए साफ निर्देश है अजादी नाम वाच्यम स्त्रीत्वम स्यात् अथवा अकारांतस्य च वाच्यम स्त्रीत्वम स्यात्। बात समझ में आई? इसलिए
अकेले अजा शब्द में तो अजा शब्द का वाच्य ही स्त्रीत्व है, तो अज शब्द से तो अजा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किंतु जहां पंच शब्द के साथ अज का समास हो गया है, यहां पर जो स्त्रीत्व है उस स्त्रीत्व अर्थ को केवल अज शब्द नहीं कह रहा है, बल्कि पंचाज ये मिलकर के स्त्रीत्व को कह रहा है। इस कारण से भट्टोजी दीक्षित जी ने ऐसा अर्थ किया। यदि सामान्य अर्थ रखते काशिकाकार की तरह तो अजादि गण पठित शब्दों से परे टाप प्रत्यय हो जाता है, तो भैया पंच के बाद अज है ही, अज अजादि गण में आई गया, उससे परे टाप प्रत्यय हो जाता, आराम से हो जाता टाप प्रत्यय, तो पंचाजा बनता। लेकिन ये बनाना नहीं है दीक्षित जी को, ये बनाना नहीं है, बनता रूप पंचाजी ही है। वो बनेगा कैसे, इसका चिंतन भट्टोजी दीक्षित जी ने किया और कहा उन्होंने कि जो अर्थ काशिकाकार ने किया है वैसा नहीं करो, नहीं तो ये पंचाजा बन जाएगा, बनाना पंचाजी है। इसलिए अर्थ ऐसा करो, अजादि नाम वाच्यम स्त्रीत्वम स्यात् अथवा अकारांतस्य च वाच्यम स्त्रीत्वम स्यात् तदा एव है स्त्रीत्वे द्योत्ये टाप प्रत्ययः स्यात्। ऐसा अर्थ उन्होंने की। बात आई समझ में रे बच्चा? ये सब बातों को बाल मनोरमाकार ने भी बड़ी सरल भाषा में यहाँ लिख दिया। इन्होंने लिखा है कि ननु अत्र समासे अज शब्द सत्वात् तदवाच्यमेव स्त्रीत्वम आह, कहा कि यहाँ तो अज शब्द से हो जाए केवल है स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो उसके लिए कहा इन्होंने अत्रेति, अत्र मूलकार ने कहा अत्र ही समासार्थ समाहार निष्ठम स्त्रीत्वम, अर्थात अत्र ही का मतलब है पंचाज शब्दे समासार्थ भूतः यह समाहार, समास का अर्थ है जो समाहार, क्योंकि द्विगु शब्द द्विगु जो समास है वो समाहार अर्थ में हुआ है। स्त्रीत्व जो है यहाँ पर अज शब्द के अज शब्द में नहीं रह रहा बल्कि पंचाज शब्द में, इसलिए तन्निष्ठम स्त्रीत्वम स्त्रीत्वम पंचाजेति समुदायस्य वाच्यम, ये स्त्रीत्व पंचाज समुदाय का वाच्य है, न तु अज शब्दस्य, ये अज शब्द का वाच्य स्त्रीत्व नहीं है। अतो न टाप इत्यर्थ, इसलिए यहाँ टाप नहीं होता। कहा के न च उक्त रीत्या, कह रहे हैं इस प्रकार उक्त रीति से तदंत विधि सत्वा अज शब्दान्तस्य पंचाजेति समासस्य ग्रहणा तदवाच्यम स्त्रीत्वम स्यात् इति वाच्यम। कहा कि हम यहाँ पर तदंत विधि कर लें तो माने काशिकाकार का जो यथाश्रुत अर्थ है उसे करें, और यहाँ पर हम तदंत विधि कर लें। तदंत विधि करने से क्या होगा, जो काशिकाकार का अर्थ है अजादि गण पठित शब्दों से परे टाप प्रत्यय होता है, तदंत विधि करने से हमें ये भी लाभ हो जाएगा, अथवा वो अजादि गण का शब्द किसी के अंत में पढ़ा गया है तब भी टाप होता है, तो अकेले अज शब्द से भी टाप प्रत्यय हो जाए और तदंत कहने से पंचाज से भी टाप प्रत्यय हो जाए, तो तदंत विधि कर ली जाए। तदंत विधि क्यों नहीं कर सकते, कोई क्रॉस क्वेश्चन की, ठीक है। तो उन्होंने कहा सत्यपि तदंत विधौ, बाल मनोरमाकार इस बात को लिख रहे हैं, यदि तदंत विधि कर ली भी जाए, सत्यपि तदंत विधौ अजादि नाम श्रुतत्वेन स्त्रीत्वस्य विशेषणतायाः एव न्याय्यत्व। अजादि नाम इसका श्रुतस्य जो पद सुना जा रहा है, स्त्रीत्व इस पद को ही सुना जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्त्रीयाम का अधिकार है, इसलिए उसकी ही विशेषणता उसके बनाना चाहिए, वही न्याय्य है। यानी कि काशिकाकार के मतानुसार ये सिद्ध हो सकता है तदंत विधि करके, जैसे अज शब्द अकेले से टाप प्रत्यय हो जाए, ऐसे ही तदंत विधि के द्वारा पंचाज शब्द से भी टाप प्रत्यय हो सकता है। लेकिन बाल मनोरमाकार ने यहाँ पर न्याय्य वाली बात कर दी कि यहाँ पर स्त्रीत्व ये पद श्रुत है, अतः अजाद्यतः उसी के विशेषण बनाना उचित, इसलिए इन्होंने लिख दिया अजादि नाम श्रुतत्वेन स्त्रीत्वस्य विशेषणतायाः एव न्याय्यत्व, ठीक है। अतः आगे लिखते हैं वो कि अजादिभ्यष्टाप स्त्रीत्वे द्योत्ये इति व्याख्याने स्त्रीत्वस्य अजादि शब्द वाच्यत्वालाभात् समाहार निष्ठमपि स्त्रीत्वमादाय टाप स्यात् इति भाव। कहने का मतलब है काशिकाकार ने जो पंचमी विभक्ति को मान करके यहाँ पर अजात शब्द की सिद्धि की है, वैसा मानने से इष्ट सिद्धि नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर यदि तदंत विधि करते तो तदंत विधि करने पर पंचाज शब्द से टाप प्रत्यय हो सकता, पर यदि पंचाजी बनाना है, पंचाजी शब्द की सिद्धि कौमुदीकार की रीति से तभी हो सकती है जब अजाद्यतः टाप, इस सूत्र में अजाद्यतः को पंचमी न मानकर षष्ठी माना जाए, और ये जो है स्त्रीत्व के ये जो है विशेषण के रूप में रहे, माने स्त्रीत्व शब्द विशेष्य होगा, ये विशेषण रहेंगे, तभी ऐसा अर्थ भट्टोजी दीक्षित जी ने किया। अन्यथा पंचाजी शब्द की सिद्धि में टाप प्रत्यय हो ही जाता, उसे कोई रोक नहीं सकता था काशिकाकार के अर्थ के अनुसार, ये कहने का तात्पर्य। तो यहाँ पर दो ग्रंथों में कुछ वाद विवाद, आचार्यों के मतांतर पृथक पृथक हैं, इसलिए मैंने इस स्थल की थोड़ा बड़ी व्याख्या की कि जिससे तुम थोड़ा समझें और अपनी भाषा में भी कुछ ऐसा लिखें। शब्द है अज जाति की स्त्री को कहना है, मतलब अज कुल में उत्पन्न हुई मादा, तो उसको कहना है, तो उसको टाप प्रत्यय लगा देना तो क्या बन जाएगा,
टाप प्रत्यय क्यों लगेगा? क्योंकि ये अजादी गण में पढ़ा गया शब्द है। अजादी गण एक लिस्ट है, उसमें उस शब्दों को देख लेना, ठीक है। और उसमें से कुछ शब्द तो ये मूल में ही दे दिए हैं, पहले इन्हें ही देख लो, लिस्ट बाद में। एक एडक है, एडक होता है भेड़, और भेड़ की मादा, भेड़ मतलब हम शायद हिंदी के प्रभाव से उसे स्त्रीलिंग समझ लेते हैं। हिंदी में तो ये होता है कि भेड़ स्त्रीलिंग है और भेड़ा पुल्लिंग है। अद्भुत है ना ऐसा। माने कि एडक ये भेड़ का पुल्लिंग है और एडका स्त्रीलिंग है। बात समझ में आई ना? तो इससे टाप प्रत्यय कर लेना। रूप सिद्धि की रीति वही है जो पहले आपको बताई है वहां खटवा शब्द, एडक शब्द से टाप लाना, टकार और पकार की संज्ञा, टकार की चुटू से पकार की इत संज्ञा करके लोप कर लेना, लोप के बाद सवर्ण दीर्घ कर देना। एडक और आ सवर्ण दीर्घ बन गया एडका। एडका शब्द टावंत, ये कहो ये क्या है? टावंत। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परच्छेद की सहायता से समुच्चयटाभ्याम में सूत्र से एडका शब्द से सु प्रत्यय की उत्पत्ति हो, है ना। जैसे राम शब्द से सु लाते हैं ना, ऐसे जितने भी जो स्त्री प्रत्यांत तुम बनाओगे इन सब से सु हो, जैसे समौठ से सब आ, तो एक का बना लेते हैं, बाकी तो रूप फिर रमा की तरह चली जा। तो एडका सु का बचेगा सब, और दीर्घ से सु के सकार का क्या कर देना है, और क्या बन गया फिर? एडका। रूप कैसे चलेंगे? एडका, एडके, रमावत रूप। ये यहाँ के रूपों में कोई जान नहीं है, रूप सिद्धि में कोई चक्कर नहीं है, बहुत सरल, एक ही जैसी ये प्रक्रिया तुम्हें हर जगह करना। तुम्हें समझना ये है कि कैसे शब्दों से तो टाप प्रत्यय होता है, कैसे प्रत्ययों से डाप होगा और चाप भी आगे आएगा, कैसे शब्दों से गीप और गीने लगेंगे। इतनी सी बात इस प्रकरण में, ठीक है। इस चीज को समझना है, क्योंकि ये जो चीज है तो एक ही जैसी है, रूप सिद्धि में बिल्कुल दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अश्व से, अश्व पुरुष है और अश्वा माने घोड़ी, उसकी स्त्री है, ठीक है ना। मूषक और मूषिका, तो मूषक और मूषक जाति की स्त्री उसको क्या बोलेंगे? मूषिका। समझ गए? ये इकार कहां से आ गया? मैं मूषक से तो मूषका बनना चाहिए ना, ये मूषिका कहां से आ गया? एक तो सूत्र है प्रत्ययस्थात का सूत्र आगे आएगा, उस सूत्र से क्या है कि जहां पर ये क जुड़ा है ना, ये जैसे मूषक, ये अक, तो इसमें जो है इसका मूषिका बन जाए, इकार जुड़ जाएगा। जैसे शिक्षक से शिक्षिका बन जाता है। और चटक तो छूट ही गया, चटक माने चिरौठा और चटका माने चिड़ैया। अरे गौरैया चिड़िया होती है, उस गौरैया चिड़िया में नर मादा की पहचान होती है, नर और मादा। चित्र लगा देना गौरैया चिड़ैया, चटक में है, पर उसमें वो चटक को छोड़ करके वो रूल प्रवृत्त होता है, उसमें मतलब है ना, वहां पर भी है ना स्थिति, उसमें छोड़ के रूल लगाना है। बाकी तुम्हें ककार से पूर्व करना है, वहां क्यों नहीं लगाना मैं बताऊंगा, जब प्रत्ययस्थात का सूत्र पढ़ोगे तो उस चीज को समझ जाओगे। अभी तो तुम शॉर्टकट में समझो ये कि जहां अक हो, जैसे मूषक में अक, तो उसके आकार को तो मूषिका। एषु जाति लक्षणों ङीस प्राप्त, इनसे जाति लक्षण ङीस प्राप्त था। इनसे कौन प्रत्यय प्राप्त था? ङीस प्रत्यय। ङीस कोई उसे साधारण रूप से नहीं कहा, बल्कि जाति लक्षण ङीस प्राप्त। जाति लक्षण ङीस क्या है आगे आपको बता, जब हम आपको जाते स्त्री विषयादि उपधात पढ़ाएंगे तब। इसलिए ये जो प्रत्यय हो रहे हैं ना, ये जाति में ही हो रहे हैं, जाति अर्थ में। माने मैं जो तुम मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो मैं हर बार कह रहा हूं अज जाति की स्त्री को अजा, अश्व जाति की स्त्री को अश्वा। मैं जाति शब्द को बार बार बोल रहा हूं, माने मैं कोई एक्स्ट्रा शब्द उच्चारण कर रहा हूं, इसलिए उसको ध्यान से सुनना है। क्योंकि मैं आपको इस प्रकरण के शुरुआत में बताया हूं कि यहाँ जाति लक्षण स्त्री प्रत्यय अलग हैं, पुंयोग लक्षण स्त्री प्रत्यय अलग हैं, ठीक है। और भी है दो ठो, आगे बताऊंगा उन्हें। 4 प्रकार के विभाजन है इनका। चलिए, तो इनमें जाति लक्षण ङीस प्रत्यय प्राप्त था, माने यहाँ टाप की प्रसक्ति नहीं थी, बल्कि ङीश की प्रसक्ति थी। एक सूत्र है जाते स्त्री विषयादि उपधात, उससे इन सूत्रों में क्या प्राप्त था? ङीश प्राप्त था। तो भाई ङीश प्राप्त था तो टाप हो कैसे गया? तो टाप हो ऐसे गया, बताया ना, अजादित्युक्तिर ङीशो ङीपश्चवाधनाय। अब उस वाली पंक्ति को जो कहे ना, मैं आगे उसका तारतम्य है, यहाँ है वो जुड़ी हुई है, ये वाली पंक्ति। अजादित्युक्तिर ङीशो ङीपश्चवाधनाय। अजादि जो ये उक्ति है वो ङीश और ङीप को बांधने के लिए है बच्चा। तो यहां तो उसने जाति लक्षण ङीश को बांधा। अजादित उक्ति का मतलब क्या है? मैं फिर प्रश्न करके समझा रहा हूं। अजादित टाप, इस सूत्र में केवल ऐसा ही कह दो कि अकारांतस्य वाच्यम तस्मिन् द्योत्ये टाप। अकारांतों का वाच्य जो भी स्त्रीत्व होगा उसके द्योतन के लिए टाप प्रत्यय हो जाता है। अजादिगण में जो जितने भी शब्द हैं वो सबके सब अकारांत हैं, तो अजादिगण पठित शब्दों से भी टाप प्रत्यय हो जाता। अजादि ग्रहणम किमर्थम? अजादि ग्रहणम व्यर्थम इति प्रतिभा। ऐसा लगता है अजादि ग्रहण व्यर्थ है, तो करें व्यर्थ नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि यदि केवल अकारांत देते सूत्र में, आजादी नहीं देते, तो ये सामान्य सूत्र, और इस सामान्य सूत्र को जाते स्त्री विषयादि उपधात सूत्र जो है बांध लेता। वो बांध लेता तो वो न बांध पाए, इसलिए अकारांतों के रहते हुए भी अजादी को जोड़ दिया।
कि जी आजादी गण में जो पठित शब्द है उनसे तो टाप ही टाप होगा और उनसे कुछ होने ही नहीं दूंगा। अकारांतों से तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, सामान्य अकारांत, पर यदि कोई अकारांत शब्द आजादी गण में पठित है उनसे तो मैं अन्य किसी स्त्री प्रत्यय को होने नहीं दूंगा, जातष्टाप कहता है। तो इनसे जाति लक्षण ङीस प्राप्त था, केन सूत्रेण जाते रस्त्री विषयादय उपधात आगे आए, याद कर लेना। तो उससे ङीस प्राप्त था तो उसको बाध दिया। ङीस किन किन में प्राप्त है? अजा में, चटका में, अश्वा, मूसिका इनमें, इधर वाला, ठीक है। और सुनो, ऊपर तो याद है ना, अजाद उत्तर ङीशो ङीपस्य बाधन आया, तो ङीश का बाधन का तो दे दिया उदाहरण, ङीप के बाधन का क्या उदाहरण है तो वो सुन लीजिए। बाला, बाल शब्द है ना, बाल से बाला, वत्स से वत्सा, होढ़ से होढ़ा, मंद से मंदा और बिलात से एषु, इन सब में वयसी प्रथमे इति ङीप प्राप्त। इन सब में वयसी प्रथमे सूत्र के द्वारा बच्चा ङीप प्राप्त था। वयसी प्रथमे एक सूत्र है, आगे आएगा। वो सूत्र कहता है जी जो प्रथम वय के वाची हैं, फर्स्ट एज, वय के 3 भाग कर लो, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, यदि 3 भाग कर लोगे उसमें जो प्रथम वयवाची शब्द होते हैं उससे वो सूत्र कहता है जी मैं इनसे करूंगा ङीप। जैसे कुमार है, कुमार प्रथम वय का वाची है तो वयसी प्रथमे, इससे ङीप हो जाएगा तो कुमार से क्या बनता है? बाल शब्द भी प्रथम वय का वाची है तो बाल से तो बाली नहीं बनता, बल्कि बाल शब्द से बाला बनता है, ठीक है। बालह माने बालक और बाला माने बालिका, तो वो कैसे बनेगा? क्योंकि आजादी गण में पढ़ दिया। आजादी गण में पठित होने से क्या होगा? वयसी प्रथमे के द्वारा प्राप्त ङीप को भी ये सूत्र अजादितष्टाप बाधेगा। तो बाला माने प्रथम वय की स्त्री, वत्सा माने प्रथम वय की स्त्री, प्रथम वय वाली, होढ़ा, मंदा, बिलाता, इन सब का यही अर्थ है कि प्रथम वय वाली स्त्री, उसको क्या कहेंगे? ये सब बिलाता कहो, मंदा कहो, होढ़ा कहो, ये सब तो तुमने सुने नहीं है, बाला जरूर सुना है ना, वत्सा वत्सा ये भी हो जाए। 4 वार्तिकों को पढ़ा इन्होंने है, 2 वार्तिक और हैं जिनको नहीं पढ़ा, ये भाष्य में है। एक तो श्वेताच्च और एक त्रेश्च। ये जो वार्तिक है जैसे संभस्त्राजिन क्षणपिंडेभ्य फला, एक सूत्र आगे स्त्री प्रत्यय का आगे आएगा, पाक, कर्ण, इस सूत्र के भाष्य में पढ़ा गया वार्तिक था ये। कौन सा वाला? संभस्त्राजिन, ये वाला वार्तिक। किंतु ये टाप प्रत्यय करता था, वो सूत्र ङीस प्रत्यय करता है, इसलिए उसको भट्टोजी दीक्षित जी ने वहाँ के भाष्य में जो वार्तिक पढ़ा गया उसको यहाँ टाप प्रत्यय के प्रकरण में पढ़ लिया। वार्तिक टाप प्रत्यय करता है तो सूत्र वार्तिक को देख लिए। संभस्त्राजिन क्षणपिंडेभ्य फला, सम भस्त्र अजिन क्षण पिंड एतेभ्य परे यह फल शब्द, ये वार्तिक का अर्थ है। इनसे परे जो फल शब्द, तस्मादपि, उससे भी, पाक, कर्ण, इस सूत्र के द्वारा जो आगे ङीश विधायक था उनसे ङीस नहीं होता बल्कि टाप ही होता। इसके उदाहरणों को भी देख लीजिए। उदाहरणों में सबसे पहला है समफला, ये वार्तिक का उदाहरण है। समफला में क्या है? सम से परे फल शब्द है, ऐसे ही भस्त्र से परे फल शब्द आएगा तो उनसे इसने क्या किया है? टाप प्रत्यय किया है। सम का अर्थ है समृद्धानि फलानि यस्याः, जिस लता के फल समृद्ध हैं उस लता को कहेंगे समफला। बहुत बड़े हैं या बहुत अच्छे हैं, ऐसी लता को क्या कहा जाएगा? है ना, सम का अर्थ कर दिया, समृद्धानि फलानि यस्याः, तो समफल शब्द बनेगा और समफल शब्द से टाप प्रत्यय लगा देना और सभी स्वादि कार्य कर लेना तो रूप क्या बना लेना? समफला। इसके बाद दूसरा उदाहरण है भस्त्रफला। भस्त्रफला का देखो विग्रह बाल मनोरमाकार ने दिया है, भस्त्रा इव फलानि यस्याः, भस्त्रा की तरह है फल जिसके, यस्याः लताया, ऐसा तुम्हें विशेष्य स्त्रीलिंग में लेना है। अब भस्त्रा क्या चीज होती है? अमरकोश का उनको उद्धृत किया है बाल मनोरमाकार ने, भस्त्रा चर्म प्रसेविका। भस्त्रा कहते हैं चर्म प्रसेविका। ये चर्म प्रसेविका क्या है? तो भस्त्रा माने वो हो गई मशक। मशक वाली कहानी नहीं सुनी है तुमने? वो अंधेर नगरी चौपट राजा में भी तो आती है वो कहानी। ये 2 ही उदाहरण बस इन्होंने दिए कि जी भस्त्राइव फलानि यस्या, भस्त्रा शब्द जो है आकारांत है तो रूप जो बनना चाहिए तो वो तो भस्त्रा फला बनना चाहिए था। ये भस्त्र फला कैसे बन पाएगा? माने भस्त्रा का ये आ कहाँ गया? एक सूत्र है ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम, इस सूत्र से उस आकार को हिरस्व हो गया है तो इसलिए वो भस्त्र फला बन गया। इसके बाद और उदाहरण नहीं दिए हैं, बाल मनोरमाकार ने थोड़ा सा उन्हें इंगित कर दिया है। अजिन फला, अजिन की तरह है फल जिसके ऐसी लता। अजिन क्या होता है? मृग चर्म को कहते हैं अजिन। षण की तरह है फल जिसके, षण क्या है? एक सन होता है ना, इसे पटसन बोलते हैं, सन की रस्सी, जूट। तो षण की तरह है फल जिसके, उसे षण फला। पिंड फला,
पिंड की तरह है फल जिसके, उसे बोलेंगे पिंड फल। ये कह रहे हैं औषधि विशेष संज्ञा, ये जो औषधि विशेषों की संज्ञाएं हैं। इसके बाद अग्रिम वार्तिक है सदच कांड प्रांत सतैकेभ्य पुष्पा। इसमें पहले पदच्छेद समझिए। सद, अच, कांड, प्रांत, सत, ठीक है, इनको अलग अलग कर लीजिए। सत, ये बालमुर्माकार ने भी नीचे लिख दिए, सत, अच, कांड, प्रांत, सत, एक। अर्थ क्या निकलेगा? इनसे परे, इन शब्दों से परे, एतेभ्य परो यह पुष्पः, इनसे परे यदि पुष्प शब्द होता है तो तस्मादपि, उससे भी पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, वालोत्तर पदार्थ चाहिए है वो सूत्र पूरा। इस सूत्र से ङीश प्राप्त था, वो ङीश नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? टाप ही हो जाएगा। तो सबसे पहले बनाना है तुम्हें क्या? सतपुष्पा। कैसे बनाएंगे? पहले विग्रह कर लीजिएगा कि संति पुष्पाणि यस्याः। जब भी स्त्री प्रत्यय का रूप बनाओ तो पहले एक बार विग्रह कर लिया करना, ये किसकी मुख्य धारा है समास की। संति पुष्पाणि यस्या माने कि जिसके पुष्प हैं ऐसी लता को कहेंगे शतपुष्पा। जिस पर पुष्प हैं उसको लता को क्या कहेंगे? तो शतपुष्प शब्द हुआ आकारांत, उससे टाप प्रत्यय करके क्या बन गया? शतपुष्पा। अच शब्द ये अंचु धातु है, वो लुप्त नकार वाली, उसका रूप है। अंचु से अच बन गया ये, तो प्र उपसर्ग लगा दीजिए, अंचु धातु है। तो प्रांची पुष्पाणि यस्याः, जिसके पुष्प पहले आते हैं बाद में फल आता। कुछ ऐसी भी तो लताएं होती हैं जिन पर पहले पुष्प आएगा बाद में फल आएगा। तो प्रांची पुष्पाणि यस्याः उसको बोलेंगे प्राक पुष्पा। और कुछ ऐसी भी लताएं हैं जिनमें इस अच के दो उदाहरण दिए हैं। दूसरा उदाहरण ये है प्रत्यक पुष्पा। प्रत्यक पुष्पा का ये है हाँ, प्रत्यंची क्या बन जाएगा? प्रत्यक पुष्पा माने जिसमें जो है बाद में जो पुष्प आए तो उसका बन जाएगा प्रत्यक पुष्पा। तो सदच अच के दो उदाहरण दे दिए। कांड के उदाहरण देखिए, ऐसा ही विग्रह है ना, कांडे पुष्पाणि यस्याः, जिसके कांड पर पुष्प हों। कांड कहते हैं शाखा, डाल, जिसके डाली पर पुष्प आवे ऐसी लता को कहेंगे कांड पुष्पा। प्रांते पुष्पाणि यस्या, प्रांत भाग कहते हैं किनोरे पर, जिसकी किनोर किनोर पर पुष्प आवे उसको कहेंगे प्रांत पुष्पा। और शतम पुष्पाणि यस्याः, जिसके 100 फूल एक साथ आवे ऐसी लता को कहेंगे शतपुष्पा। शतपुष्पा कहते हैं सौंफ को। सौंफ देखिए, सौंफ का पेड़, उस पर एक साथ 100 फूल आ जाते हैं एक ही बार में, तो उसको बोलते हैं हम शतपुष्पा। संस्कृत में भी सौंफ के लिए शतपुष्पा शब्द है, ध्यान रखिएगा इस पर। वार्तिक है शूद्रा चा महत्पूर्वा जाति। शूद्र जाति वाच्या चेत अमहत्पूर्व शूद्र शब्द स्त्रियाम टापम लभते, कि शूद्र शब्द से टाप प्रत्यय होता है। ये टाप प्रत्यय कब होगा? वो जाति वाच्य होना चाहिए। शूद्र जाति में उत्पन्न हो तभी ये टाप प्रत्यय होगा शूद्र शब्द से। माने कि शूद्र शब्द से शूद्रा तभी बनेगा जब जाति वाच्या चेत, जाति अर्थ होना चाहिए। अमहत पूर्व, महत शब्द पूर्व में नहीं होना चाहिए। अमहत पूर्व का अर्थ है न महत पूर्व इति अमहत पूर्व। उस शूद्र शब्द से पहले महत शब्द नहीं जुड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब है महाशूद्र शब्द नहीं होना चाहिए। महाशूद्र शब्द से टाप नहीं होगा। तो इसका मतलब अब समझ लीजिए कि शूद्र शब्द से टाप प्रत्यय हो जाएगा कब? जाति वाच्य होने पर। किंतु महत शब्द पूर्व में नहीं हो तब, माने शूद्र शब्द अकेला हो शूद्र तभी होगा ये टाप प्रत्यय। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर दिया मूल में उदाहरण, शूद्रा बनेगा मतलब तब उससे टाप प्रत्यय होगा। तो जब आप शूद्रा बनाते समय विग्रह आप ऐसे करेंगे कि शूद्र जाते स्त्री, क्या विग्रह करोगे? तब शूद्रा बनेगा। इसको बालमुर्माकार ने ऐसे दिया कि शूद्रा तो स्वभार्यायाम विधिना ऊढ़ायाम उत्पन्ना स्त्री शूद्रा। शूद्र से अपनी उसकी भार्या में ही जो है ऊढ़ाया मतलब विधि पूर्वक विवाह किया, उससे उत्पन्न जो स्त्री है उसे कहा जाएगा शूद्रा। कहा कि ये क्यों कह रहे हो? जाति वाच्या चेत, कि वो शूद्र जाति की स्त्री हो तभी शूद्रा बनेगा। कहा कि यदि शूद्र जाति की नहीं है तब उसके लिए दीक्षित जी ने दिया पुमयोगे तु शूद्री, अर्थात पुमयोग होने पर तो शूद्री बनेगा। अब ये पुमयोग क्या चीज है? तो पुमयोग का मतलब है पुरुष के साथ योग। योग माने संबंध,
यानी कि पुरुष के साथ विवाह संबंध होने पर तो शूद्री बनेगा। कहने का मतलब क्या है? क्या शूद्री उस स्त्री को कहा जाएगा कि जो शूद्र के साथ जिसका विवाह हुआ है वो शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं है, बल्कि शूद्र के साथ विवाह हुआ है, ऐसी स्त्री को शूद्री कहा जाएगा। अर्थात वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य माने शूद्र से भिन्न जाति की स्त्री जिसके साथ शूद्र का विवाह हुआ उसको क्या कहा जाएगा? वहां टाप प्रत्यय नहीं हो, क्योंकि टाप प्रत्यय जातिवाच्य होने पर ही होगा। अब शूद्री क्या हो गई? शूद्र कुल में नहीं उत्पन्न है, कुल तो उसका अन्य है कोई। शूद्र से विवाह होने पर उसको केवल क्या कहा जा रहा है? शूद्री कहा जा रहा है। बात को समझे? यहां क्या हुआ? तो पुंयोगे तो शूद्री का मतलब ये हुआ कि बस वहां पर तो शूद्री बनाते समय विग्रह ये करना, शूद्रस्य स्त्री। शूद्रा बनाते समय हमने विग्रह किया था शूद्र जाते ही स्त्री, और यहां पर हम कहेंगे शूद्रस्य स्त्री, माने शूद्र की स्त्री है, उस जाति में उत्पन्न नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? शूद्री कहलाएगी। माने यहां तो जो है पुंयोगाद आख्यायाम नाम का एक ये सूत्र है, इस सूत्र से ङीश प्रत्यय हो जाएगा। तो शूद्री में कौन प्रत्यय हुआ है? पुंयोगाद आख्यायाम। आगे का आप सूत्र पढ़ेंगे कि पुंयोग होने पर तो ङीस प्रत्यय होता। इस वार्तिक में ये भी कहा गया था, महत्पूर्वा कहा गया था, माने कि शूद्र शब्द से टाप तभी होता है जब उससे महत्पूर्व नहीं लगा हो। इसलिए शूद्र जाते हैं स्त्री शूद्रा बना, और शूद्र से स्त्री शूद्री बना। किंतु महत शब्द यदि पूर्व में लगा है, माने कि शब्द है महाशूद्र, महत्पूर्व का मतलब यदि शब्द महाशूद्र है तो महाशूद्र शब्द से चाहे तो जाति वाला विग्रह कर लेना, महाशूद्र जाते हैं स्त्री, अथवा महाशूद्र से स्त्री जाति लक्षण वाला विग्रह, या फिर पुंयोग लक्षण, उनके लिए शब्द है क्या क्या? जाति लक्षण और पुंयोग लक्षण। महाशूद्र से स्त्री ये विग्रह करना पुंयोग लक्षण जब प्रत्यय करना हो तो, और महाशूद्र जाते स्त्री ऐसा करोगे तब दोनों ही स्थिति में नीश ही होगा पुंयोगादाख्यायाम सूत्र के द्वारा। इसलिए अमहत पूर्वा, महत शब्द पूर्व में जुड़ा हुआ हो, ऐसा क्यों वार्तिक में कहा गया कि तब टाप नहीं होता, तब तो पुंयोगादाख्यायाम सूत्र के द्वारा नीश ही हो जाता है। तो कह रहे महाशूद्री कहेंगे किसे? बाल मनोरमाकार ने इस पर लिखा है, महत शब्द पूर्व में रहेगा तो भैया टाप नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में नीश ही होगा। कहा कि महाशूद्री कहते किसे हैं? कहा कि अमर कोश में भी बताया गया है कि किसे महाशूद्री कहा जाता है। अमर कोश में एक पंक्ति आई है, आभीरी तु महाशूद्री। महाशूद्री कहते हैं आभीरी को। अब आभीरी किसे कहते हैं? कोशकार ने कहा आभीरी तु महाशूद्री और जाति पुंयोगयो हो समा। अगली वाली पंक्ति को थोड़ा ध्यान से देख, जाति पुंयोगयो हो समा, यानी कि जो आभीरी है वो महाशूद्री होती है और वो जाति पुंयोगयो हो समा। जाति पुंयोगयो समा का मतलब चाहे तो महाशूद्र जाते हैं स्त्री अथवा महाशूद्र से या पुंयोग वाला विग्रह, तो इसलिए उन्होंने जाति योग और पुंयोग दोनों शब्दों को अमरकोश में भी लिखा है, जाति पुंयोगयो समा। अब बताते हैं कि ये आभीरी अथवा जिसे महाशूद्री कह रहे हो, क्या इसकी कौन होती है, क्या स्थिति है, तो सुनिए। उसके लिए बाल मनोरमाकार ने लिखा, नृपात शूद्रायाम उत्पन्ना स्त्री उग्रा। नृप का अर्थ होता है क्षत्रिय, तो नृप से माने क्षत्रिय से शूद्रायाम उत्पन्ना, शूद्र से उत्पन्न मतलब नृप माने क्षत्रिय, क्षत्रिय पुरुष है और उसकी जो भार्या है वो शूद्रा है। उन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम होता है उग्रा। पहले उग्रा तक पहुंची और उस उग्रा में तस्मात् ब्राह्मणाद उत्पन्न, उस उग्रा में ब्राह्मण से उत्पन्न है उसे हम कहेंगे आभीरः। उस उग्रा का विवाह किसी ब्राह्मण के साथ हुआ, उसकी संज्ञा हो जाएगी आभीर, माने यदि पुत्र पैदा हुआ तो वो कहलाया जाएगा आभीर। उस आभीर की स्त्री है वो कहलाई जाएगी आभीरी। आभीरी का मतलब ये हो गया महाशूद्र, क्योंकि आभीरी तो महाशूद्री, ये कोशकार ने कहा है, तो उसको महाशूद्री कहा जाता है। क्षत्रिय से शूद्र कन्या में उत्पन्न को उग्रा
और वो जो उग्रा अब जन्मी उसके शादी यदि ब्राह्मण के साथ हुई तो उससे उत्पन्न जो स्त्री है उस वो आभीरी, अब वो आभीरी चाहे उसकी स्वकुलोत्पन्ना स्त्री हो या उसका विवाह हो जाए है तो ये जो है आभीरी कहलाई और उसी को महाशूद्री कहा जाता। इस आजादी गण में पठित कुछ शब्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इस आजादी गण में एक शब्द पढ़ा गया है क्रुंच, दूसरा शब्द पढ़ा गया है उष्णीह, तीसरा है देवविषा, मतलब तीसरा चौथा नहीं कहो, गणना तो पहले से आरंभ है। अब ये कुछ औरों के बारे में बता रहे हैं। किन्हीं व्याख्याकार का कहना है कि इधर सबसे जाति लक्षण टाप प्रत्यय होगा इन सब से, क्योंकि शूद्रा चामहत पूर्वा जाति में जाति का संबंध इनके साथ। क्रुंच शब्द चकारांत है, पहले ये जानो, ये शब्द अकारांत नहीं था। उष्णीह शब्द हकारांत है, देव विष शब्द शकारांत है। ये तीन शब्दों को ध्यान से देख लो। ये शब्द हलंत हैं, अदंत नहीं थे, अतः अजादितष्टाप सूत्र इनमें टाप प्रत्यय कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो अकारांतों से ही करता है। लेकिन उसकी दूसरी शर्त है, यदि वो आजादी गण में पठित होगा तब भी क्या हो जाएगा, तो इनमें इनको ये आजादी गण में क्योंकि पठित हैं तो टाप प्रत्यय हो जाएगा। इसलिए बालमनुमाकार ने लिखा है ये सब क्रुंच शब्द चकारांतः। क्रुंच एक पक्षी और उसकी स्त्री को कहेंगे क्रुंचा। क्रुंच पक्षी कौन सा है? रामायण में आता है यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो क्रुंच की स्त्री को क्या कहेंगे? क्रुंचा। ये शब्द हलंत था, किंतु आजादी गण में पठित होने से इसे क्या हो गया? टाप। अकारांत तत्वा टाप प्रत्यय से हो नहीं सकता। ऐसे उष्णीय शब्द, उष्णीय शब्द ऋचा के लिए प्रयोग होता है, छंद विशेष है। उष्णीय शब्दो हकारांतः छंद विशेष, बालमनुमाकार ने लिखा है। तो हकारांत होने से टाप नहीं हो सकता था, किंतु आजादी गण पठित होने से टाप प्रत्यय हो जाएगा, उष्णीय बन जाएगा। अगला शब्द है देव विष शब्द। ये देव विष है क्या? तो उसके लिए लिख रहे हैं मरुतो वही देवानाम विषः इति। गण विशेष है ये, मरुत के गण है ना, मरुत देवता की। तो ये देव विष शब्द सकारांत था, तालव्य सकारांत, इससे टाप हो नहीं सकता था। अकारांत तत्वा टाप कर दिया तो क्या बन जाएगा? देव विषा। यहाँ पर तत्वबोधिनीकार और बालमनुमा में भी इस बात का वर्णन है। भाष्यकार ने तो इन हलंत शब्दों को भी अदंत माना है, ऐसे प्रमाण होने दिए हैं। ये जितने भी जो हलंत शब्द हैं, अतः भाष्यकार के मत से एक ऐसा भी प्रचलन में आ गया है, सर्वे हलंताः अदंताः अपि। जितने भी हलंत शब्द हैं वो अदंत भी हैं। तो भाष्यकार ने तो क्रुंच को अदंत, उष्णीय को अदंत, देव विष को अदंत माना। अदंतत्वा टाप की सिद्धि इनसे की है, या फिर इनको उधर समेटा जा सकता है, क्योंकि आजादी गण में तो अदंतों का भी पाठ है। अग्रिम शब्द हैं ज्येष्ठ और कनिष्ठ शब्द। ज्येष्ठ किसे कहते हैं? यदा ज्येष्ठादि शब्दाः प्रथमोत्पन्नादौ वर्तन्ते। जब ज्येष्ठ इत्यादि शब्द प्रथम उत्पन्न को क्या कहते हैं? ज्येष्ठ कहते हैं ना। तो तदा अदंतत्वादेव टाप सिद्ध, उनसे तो अदंत होने से ही टाप हो जाता। आजादी गण में इनको क्यों रखा गया? और जैसे कनिष्ठ शब्द है वो भी अदंत ही है, छोटे को कनिष्ठ कहा जाता है। तो वो इसलिए उन्हें आजादी गण में रखा है कि उनसे पुंयोग होने पर भी, माने कि ज्येष्ठस्य स्त्री अथवा कनिष्ठस्य स्त्री, उसको भी ज्येष्ठा कहा जा सके। कनिष्ठ की स्त्री को कनिष्ठा कहा जा सके। जेठानी कहते हैं हिंदी में, तो ज्येष्ठस्य स्त्री ज्येष्ठा, कनिष्ठस्य स्त्री, इनसे टाप प्रत्यय हो सके। तो हम जब विग्रह कर रहे हैं ज्येष्ठस्य स्त्री कनिष्ठस्य स्त्री, तो पुंयोग वाली विग्रह कर रहे हैं, तो वहां पर पुंयोगादाख्यायाम सूत्र के द्वारा नीश प्राप्त है, उस नीश के बाधनार्थ यहाँ पर रखा गया। और मध्यमस्य स्त्री मध्यमेति, कह रहे पुंयोगेपि, ये शब्द पुंयोग में भी सिद्ध होंगे और अपि कहने से जाति योग होने पर भी सिद्ध होंगे। दोनों प्रकार के विग्रह से ये सिद्ध हो जाएंगे। कि जी कोकिल की स्त्री को क्या कहेंगे? कोकिल शब्द है वो जाति अर्थ में भी नीस को बाध करके टाप हो जाएगा। तो मतलब पुंयोग में तो होगा ही, कोकिलस्य स्त्री, तब भी कोकिला बनेगा, अथवा कोकिल जाते हैं स्त्री, चाहे तो पुंयोग हो या जाति लक्षण नीस हो, दोनों को बाध करके टाप प्रत्यय हो जाएगा। मूलान नया, क्या है ये? कि क्या अर्थ इसका किया है? कह रहे हैं पाक कर्ण इति सूत्रे पठितम वार्तिकम एतत्। ये वार्तिक ही है, इसे कोई गणसूत्र समझने का भ्रम न पाल लेना। एक पाक कर्ण नाम का सूत्र है, जिसे पहले भी बताया था, आगे आएगा, उसमें पढ़ा गया ये वार्तिक है। ये टाप प्रत्यय करता है। क्या कहता है वार्तिक का अर्थ? देखिए, नया परो यह मूल शब्द, नए से परे जो मूल शब्द हो, कहने का मतलब है अमूल शब्द हो,
नए से परे मूल शब्द का मतलब ऐसा मूल शब्द जिससे नए प्रत्यय हो, वो नए हो गया हो, है नए समास में हो जाता है। तो मूल से क्या बन जाएगा? मूल। तो उस पर पाक करना इस सूत्र के द्वारा ङीस प्राप्त था, क्योंकि पाक करना मूल, इसमें मूल शब्द आया है इस सूत्र में। तो उसको बाध करके ये सूत्र टाप प्रत्यय कर देता है कि अविद्यमानम मूलम यस्याह, जिसका मूल विद्यमान नहीं है उसे क्या बोला जाएगा? उसके लिए अमूला प्रयोग हो जाएगा। ऐसी भी कोई लता होती है जिसका मूल नहीं विद्यमान होता है? जड़, मूल माने जड़, अमर बेल होती है, बिल्कुल राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे? अमूला कहेंगे।